अच्छा, इमरान रियाज़ ख़ान साहब के साथ आपके बड़े जो हैं करीबी ताल्लुकात हैं, जिगरी यार कहते हैं आप लोग एक-दूसरे को। तो उनके साथ कैसे आपका ताल्लुक बना और किस तरह से मुलाकात हुई आपकी? और माशाल्लाह से अब वो वापस भी आ चुके हैं, तो उनकी सेहतयाबी के लिए हम दुआ करते हैं। आप बताइएगा उनके साथ कैसा आपका ताल्लुक रहा? देखिए, इमरान भाई बड़े भाई हैं, उनके साथ बहुत एहतराम का ताल्लुक है। वो कहते हैं ना कि अक्सर ये होता है कि लड़ाई के बाद आपकी किसी से बिल्कुल, दोस्ती और मोहब्बत जो है वो शुरू होती है। तो मेरी भी उनसे मैंने गुस्ताखी की थी। उन्होंने किसी के हक़ में ना, एक ट्वीट एंकर किया है, था। ट्वीट किया था। तो जब ट्वीट किया तो मैंने इमरान भाई को सख्त जवाब दिया। मैंने कहा, "आप इनके हक़ में बोल रहे हैं, ये वो।" मैंने बहुत सख्त ट्वीट कर दिया इमरान भाई को। तो फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि यार मैंने गलत कर दिया। फिर ये है कि मैंने वो ट्वीट डिलीट किए, उनसे माज़रत की और वहाँ से फिर एक हमारा तल्लुक जो है वो शुरू हुआ, एहतराम का तल्लुक था। फिर जब वो गिरफ़्तार हुए तो पहली मर्तबा तो मैंने उसको फिर रिपोर्ट किया और जब रिपोर्ट किया हर जगह जा रहा था, तो वहाँ से फिर उनसे तल्लुक बना। ख़ास तौर पे देखें जब चकवाल उनको अच्छा ख़ैर नहीं, नहीं सॉरी चकवाल नहीं, अटक उनको लेकर गए थे ना, हुँ, तो हुँ। अटक अंदर जाने नहीं दे रहे थे कि अंदर नहीं जाया जा सकता। तो अंदर शुक्र है किसी ने जाके बता दिया मियाँ अली इशफ़ाक़ साहब को। उस वक़्त तक मेरी मियाँ अली इशफ़ाक़ साहब के साथ भी कोई तल्लुक नहीं था। लेकिन उन्होंने मेहरबानी की मियाँ अली इशफ़ाक़ साहब ने, उन्होंने जज को कहा कि जब तक मीडिया अंदर नहीं आएगा, तब तक मैं दलाइल नहीं दूँगा। और मीडिया उन्होंने 3 नाम दिए, मैं था, मुझे और याद नहीं है और साथ मेरे कौन-कौन था। जब हम अंदर गए वहाँ से मैंने ट्वीट्स की, बताया लोगों को क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस वहाँ से फिर अली इशफ़ाक़ साहब के साथ और फिर इमरान भाई के साथ पहले भी एहतराम का ताल्लुक था, फिर और ज़्यादा फिर वो हो गया। तो इस तरह से फिर वो सारा अच्छा, सिलसिला चला। अरशद शरीफ के बारे में आप कुछ बताइएगा। सहाफ़ी बरादरी तो उनको कभी भी नहीं भूलेगी, ता-क़यामत वो ज़िंदा रहेंगे। उनके बारे में आप क्या जानते हैं और उनको आपने कैसे पाया? देखें, अरशद साहब जो हैं वो मेरा एक इंटरव्यू है मारोश ख़ान के साथ, बिप्ता के नाम से वो यूट्यूब करती थी। हुँ, हुँ। अब तो वो नहीं कर रही, शायद ज़ाहिर है वो स्कूल और एजुकेशन इस वजह से, वरना वो बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू करती थी और बड़ी वो ज़ाहिर है बड़ी टैलेंटेड हुँ, हुँ। माशाल्लाह बच्ची है। तो मेरे उसके साथ पॉडकास्ट तो नहीं था, इंटरव्यू था। आई थिंक ये 2018 का था या 19 का था, हुँ। मुझे याद नहीं है, मतलब पुराने हैं। तो मैंने उसमें उसको कहा था, उसने कहा था कि आप किन 3 लोगों को मतलब आइडियलाइज़ करते हैं और हाँ। आप मतलब उनको। मैंने कहा था 1-2 तो मेरे उस्ताद हैं ज़ाहिर है, आमिर मतीन साहब और रऊफ़ क्लासरा साहब और एक अरशद शरीफ साहब। मैंने अरशद शरीफ साहब का नाम लिया था। फिर दरमियान में एक मेरा उनसे इख्तिलाफ़ भी हुआ, वो ज़ाहिर है एक चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अरशद शरीफ जो है उन जैसा सहाफ़ी मैं नहीं समझता कि मीडिया इंडस्ट्री में कोई और है, जो उनके अंदर अहलियत थी, जो सलाहियत थी, जो काबिलियत थी, जो बहादुरी थी और उन्होंने अपनी बहादुरी की कीमत अदा की है अपनी जान देकर। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि सहाफ़ी बिरादरी का आपने कहा कि कभी नहीं भूल पाएगी, सहाफ़ी बिरादरी ने कुछ नहीं किया उनके लिए और जब उनके ऊपर एफ़आईआर्स हो रही थी, उस वक़्त भी उस तरह से नहीं बाद में तो किया ना। कोशिश की। बाद में भी नहीं है, ब बाद में आप बाद में देखें, बाद में उनकी शहादत को 1 साल से ज़्यादा हो गया, क्या हुआ है अब तक? बस कार्रवाई कहाँ पे हुई? हाँ, और हम यही कहते हैं कि अच्छे थे और ऑब्वियसली जब हाँ, इंसान तो मर साफ़ी जाता है। बिरादरी ने कुछ नहीं किया। एग्ज़ैक्टली। मैं नहीं समझता कि साफ़ी बिरादरी ने कुछ किया।